तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम आज इस वीडियो में सक्सेस स्टोरीज शेयर करने वाले हैं, है ना। तो लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके बहुत सारे लोगों ने अपने सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ शेयर किए हैं। एंड जो मैं रूटीन देता हूँ उस रूटीन को फॉलो करके उनको बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ उन लोगों ने अपने लाइफ में मतलब मैनिफेस्ट किया हुआ है। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड उस सक्सेस स्टोरीज के पीछे का क्या रीजन है, उनका माइंडसेट क्या था, उनका माइंडसेट क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सक्सेस स्टोरीज को देखने से पहले चाहे आप इस वीडियो को देखो या फिर चाहे आप किसी और के वीडियो भी देखो, ठीक है, क्योंकि ऐसे यूट्यूब में और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो लोग अपने स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरीज शेयर करते रहते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोग क्या करते हैं, आप वो वीडियोस को देखते हो, आप वो सक्सेस स्टोरीज को देखते हो और फिर आप कुछ चीज़ें गलत कर लेते हो अपने साथ, जो कि है वो पता है क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आप अपना माइंडसेट को सही नहीं रखते हो। और उस टाइम पे आप जो सक्सेस स्टोरीज देखते हो तो वो आप गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत हिसाब से अपने आप को मैसेज देते हो। जो कि ये होता है कि सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि भाई उसका तो 2 दिन में हो गया, उसका एक हफ्ते में हो गया, उसका 1 महीने में हो गया, उसका 2 महीने में हो गया, मैं तो 3-4 महीने से कर रहा हूँ, मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ, उतने दिन से कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है, राइट। ये सब चीजें हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप को और अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं और अपने आप के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि जो मैं टेक्निक कर रहा हूँ क्या वो सही में काम करता है, क्या मैं जो टेक्निक कर रहा हूँ उस काम से मेरे को उस टेक्निक से मेरे को रिजल्ट मिलेगा। और फिर हम टेक्निक भी पूछने लग जाते हैं कि भाई आपने किस तरीके का टेक्निक यूज किया था जो आपने मैनिफेस्ट कर लिया, और फिर जो वो बताते हैं उसको हम करने लग जाते हैं। और फिर दूसरे सक्सेस स्टोरी में देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसने कुछ अलग टेक्निक को यूज किया था, किसी ने रोबोटिक एफर्मेशन किया था तो हम रोबोटिक रोबोटिक एफर्मेशन करने लग जाते हैं। और फिर हमने देखा कि किसी ने स्क्रिप्टिंग किया था तो फिर वो स्क्रिप्टिंग को देखना चालू मतलब स्क्रिप्टिंग करना चालू कर देते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं, मंकीज हम करते हैं, हम टेक्निक टू टेक्निक, इससे फिर होता ये है कि हमारा मैनिफेस्टेशन डिले होता है। हम ना कि लॉ ऑफ एजम्पशन को सही से समझते हैं, बल्कि हम करते क्या है, हम लॉ ऑफ एजम्पशन को अच्छे से समझे बिना हम फिर क्या करते हैं, हम दूसरे को फॉलो करने लग जाते हैं वो क्या क्या टेक्निक यूज किए थे, जबकि हमें नहीं पता कि उनका माइंडसेट क्या था, वो उनके लिए वो सिचुएशन क्या मायने रखता था, या फिर कितना वो डेस्परेट थे, या फिर वो 3D को देख के कैसे इग्नोर किए थे, या फिर 3D को कैसे हैंडल किए थे। ये सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। उनका इनर स्टेट क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर हम देख भी रहे हैं, वीडियोस को देख भी रहे हैं, तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ठीक है लोगों को कैसे सक्सेस मिलता है, ठीक है। और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को संभाला था, और मुझे वहां से सीख लेना है ना, मुझे वहां पे लेसन्स लेना है अपने ऊपर, और फिर उसको मैं अपने जर्नी में अप्लाई करूंगा। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ जाना है, ना कि कंपैरिजन वाला या फिर टेक्निक जानने वाला माइंडसेट के साथ जाना है। समझ रहे हो मेरी बात। कोई भी अगर बिजनेस को मैं चालू कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि दो दो इंसान ने बिजनेस को चालू किया, एक इंसान ने लाइक 1 साल में वो सक्सेस पा गया, और कोई इंसान है मतलब जो दूसरा इंसान है वो 5 साल में उसको सक्सेस मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है। सबका सिचुएशन अलग होता है, लोकेशन अलग होता है, बिजनेस मॉडल अलग होता है, कस्टमर का माइंडसेट अलग होता है ना, वो सब चीज़ें अलग अलग होता है। दैट्स वाई वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है ना। सक्सेस वो जो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किसके पास कितना कैपिटल है वो भी डिपेंड करता है, राइट। तो इसीलिए हमारा इनर स्टेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमें कितनी जल्दी सक्सेस मिलेगा, राइट। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है ये सब चीज़ों के ऊपर, राइट। तो इसीलिए सक्सेस स्टोरी को चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और इसके पीछे का रीजन भी जानते हैं। एंड हमारा भी सक्सेसफुल स्टोरीज लेके आते हैं, है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो पहला जो वीडियो है, वो पहला जो सक्सेस स्टोरी है वो ऑडियो में है, उसका अच्छे से सुनना। शायद ऑडियो में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आप अगर ईयरफोन वगैरह लेके सुन रहे हैं तो वो बेटर एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फोर्थ मैं आपको ना आज मेरा सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे सक्सेस स्टोरी आपको बोलूँ,
मेरे आप यूट्यूब चैनल में बोलो, मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया, तो मुझे आपको ये शेयर करना है। तो जब भी आप फ्री रहोगे प्लीज मुझे कॉल कीजिए, या तो मैं आपको प्लीज 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 यूट्यूब में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। आई मैनिफेस्टेड न्यू जॉब, आई मैनिफेस्टेड माई एसपी बैक, मैनिफेस्टेड माई फ्रेंड्स। मैं आपको अच्छे से पूरा बताना चाहती हूँ, प्लीज। गुड, हाँ, बोलो। तो मैं स्टार्टिंग ओके। मेरा के लिए वेट कर रही थी, और वो आके मुझे ये बोल के गया कि आई हमारा रिलेशनशिप, ये तो जाने दे। तो वो सुनने के बाद मैंने उसको कभी कॉल तो नहीं किया, बट मैंने आपको कॉल किया। तो थैंक यू। हाँ जी। यही बोला था कि उसने मुझे ये बोला था कि आयशा, मुझे ना मतलब मिनिमम 4 मुझे और आपने ये करके भी दिखाया। वो जो रूटीन दिया मैंने रिलीजियसली फॉलो किया, बीच में अपने सेल्फ कंसेप्ट वाला दिया जी। कि मैंने रिलीजियसली फॉलो किया। यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा मिस करती थी, मुझे उसका बहुत ज्यादा याद आना, वो सारी बातें मुझे याद आना, बहुत तकलीफ में होती थी। और आपने तब कहा था कि आयशा, ओल्ड सेल्फ जो है वो जा रहा है और न्यू सेल्फ में अडेप्ट हो रहे हो। मैंने वैसा होता था, आपने जो मुझे बोला था वो मैं अप्लाई करी। आप जानते हो मैं तो मैं लगा के सुनती हूँ कि मेरा हाँ, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप होगा, भले ही आज ना हो कल ना हो, तो कभी ना कभी तो होगा। मुझे ये पूरा ट्रस्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरा ये ट्रस्ट हो गया, और कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास याद होगा कि मैंने इंटरव्यू जनवरी में कम्युनिकेशन हुआ। तो उस कम्युनिकेशन के बाद मेरा उसके साथ रेगुलर मतलब रेगुलर बेसिस कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हुआ। तो उसने बोल दिया कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो मैं फिर भी मैं उसको डिनाई किया, क्योंकि मुझे पता है वो रिलेशनशिप में जाएगा। तो फिर जब मैं गुड़गांव आने वाली थी, मैं भी गुड़गांव में मुझे जॉब मिला है, तो मुझे छोड़ने आया एयरपोर्ट। और जब वो मेरे को बोला कि ओके फाइन, कंग्रेचुलेशंस। अरे वाह। ये बोलूंगी कि मैं आपके वजह से हो, बिकॉज जब से मैं बहुत डिसअपॉइंट होती थी ना, तो मैं आपका वीडियो देखती थी। बिकॉज सच बताओ कि मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था कि मैं कुछ करूं, पर आपका वीडियो अच्छे से बहुत अच्छे से आप हमेशा मुझे बोल रहे थे आयशा, जैसे वो कीजिए वो कीजिए, ओके वो होगा ना, हमारा मैनिफेस्ट हो जाए। तो आपने हमेशा मेरा हमेशा मेरा वीडियो के थ्रू हो चाहे वो बोले, हमेशा हाँ जी। बहुत
फिर उसके बाद तो कुछ शादी भी मैनिफेस्ट करनी है, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मैं बोली थैंक यू थैंक यू। देखो बात यह है कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चलना आपको है, समझ रहे हो? हाँ 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 चलना आपको है। अगर आप चलते चलते रुक जाओगे या फिर बैक ले लोगे, है ना, तो हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं, मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ, नहीं, आपने भी बहुत कुछ मेहनत, मतलब आपने वो हर चीज को माना, या आप अपने आप को भी उतना कंट्रोल किया, आपने थ्रेडी को उतना ज्यादा नहीं देखा, एंड जो भी चीजें हैं, है ना, जो मैं बोलता हूँ वो आपने प्रॉपरली फॉलो किया। तो ये होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा रूटीन कभी फेल हो ही नहीं सकता। मेरे रूटीन के ऊपर मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि ये रूटीन कभी फेल हो ही नहीं सकता, अगर आप इस रूटीन को प्रॉपरली करोगे तो आपने उसको प्रॉपरली किया, दैट्स व्हाई आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, एंड आगे और भी कई सारी चीजें हैं जो मैनिफेस्ट ऑन द वे है। ऐसा नहीं है कि अभी सब मैनिफेस्ट ऑन द वे है, सब कुछ ऑन द वे है, बस परसिस्ट करो। यस है ना? यस राइट, गुड गुड गुड। थैंक यू सो मच। ओके। सो सुना आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता दिया अपने इस ऑडियो में एंड कॉल में। इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बता दिया जो आप लोगों को बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत है ना, बिल्कुल ही सुनने को ज़रूरत है कि आप कैसे इन्होंने लेट गो किया चीज़ों को, या फिर मैं लेट गो की नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि माइंड में उस चीज़ को, अपने एजम्पशन को, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कि डोमिनेंट थॉट बनाना। ठीक है, अगर हमारा वो चीज़ डोमिनेंट थॉट बन जाता है, और मेन चीज़ ये होता है कि हमें उस चीज़ से, उस चीज़ को, कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब भी हम अपने डिज़ायर के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है, एंजाइटी आती है, ये आती है, तो फिर वो डिज़ायर नहीं है ना। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि आपको ऐसा ऐसे क्यों ना लगे, है ना। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जहाँ पर डर पैदा होता है, डर, फियर जब फील होता है, तो फिर वो वहाँ से हट जाता है ना। कॉन्शियस माइंड वहाँ से हमें बचाने की कोशिश करता है, और सबकॉन्शियस माइंड उसे अलाउ ही नहीं कर पाता, है ना। तो चीज़ें यही होता है। सो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला है, राइट। एंड इन्होंने जैसे 3D को इग्नोर बिल्कुल भी किया था, एंड अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, इसी के वजह से उनको जॉब में मिला, एंड इसी के वजह से उनको अपना, उनका एसपी भी उनके पास आ गया। ठीक है, वो इसके एसपी के पीछे गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, या फिर चेंज नहीं कर रहे थे, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे थे, वो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, है ना। तो ये था पहला सक्सेस स्टोरी। चलो दूसरे सक्सेस स्टोरीज के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान से सुनना, एंड इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आपको सीखने को मिलेगा। ओके। देख देख भैया, मैं थोड़ा सा लेट हो गई अपनी स्टोरी शेयर करने में, थोड़ा बिजी थी इस वजह से। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ भैया, क्योंकि मुझे 6 महीने हो चुके थे इन सब चीज़ों को करते हुए, कि मैंने दुनिया भर की वीडियोस देखी हैं यूट्यूब से, और सब कुछ अप्लाई भी किया है। जो भी कोई बोलता था, जब किसी की सक्सेस सुनती थी, किसी की सक्सेस स्टोरी, तो मुझे लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं वही चीज़ें करती थी। लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं करूँ क्या, और इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी कि बस मुझे, मतलब क्या हो रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने बहुत सारी अफर्मेशंस भी की, पूरा पूरा दिन लगी रहती थी, बट कोई रिजल्ट नहीं था। फिर मैंने आपसे कॉल सेशन लिया, और वो कॉल सेशन मेरी जिंदगी का मुझे सबसे बेस्ट डिसीजन मेरी लाइफ का लगा, क्योंकि आपके साथ बात करके सबसे पहले तो मेरे सारे डाउट ही क्लियर हुए। आपने इतना अच्छे से समझाया, जितना कोई अपने भाई बहन को भी नहीं समझाता। भैया आप क्या चीज हो, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। आप इतना इतना ज्यादा अपने क्लाइंट्स के साथ, या फिर कैसे भी आप, मतलब कितनी तरीके से समझाते हो, जब तक ब्रेन को पूरी तरीके से कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये चीज ऐसे है। इतना अच्छे से समझाने के बाद मेरे को क्लियर हुई चीजें, जो मैं गलतियां कर रही थी वो मुझे सारा कुछ क्लियर हुआ, और विद इन 4 डेज मैंने रिजल्ट लिया है। आपने मुझे बोला कि आप क्रिएटर हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये दिमाग में ना घुस की लाइन, कि मैं क्रिएटर हूँ तो मेरा अगर सेल्फ कंसेप्ट खराब है, तो मैं जो क्रिएट करूंगी वो चीजें भी खराब ही क्रिएट होंगी। आपने जैसे जैसे बोला मैंने सब कुछ किया भैया, लेकिन सबसे मेन मैंने किया अपना सेल्फ कंसेप्ट। आपने बोला था कि जब तक सेल्फ कंसेप्ट ठीक नहीं करोगे चीजें आएंगी फिर जाएंगी, और मेरे साथ यही हो रहा था 6 मंथ से, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मेरी मैं अपनी स्टोरी शेयर नहीं करूंगी भैया, क्योंकि वो मेरी ओल्ड स्टोरी है, मैं उसको दोबारा से नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन मेरा रिलेशन भी कुछ ऐसा ही था, ऑन ऑफ। मैं अफर्मेशंस के साथ उसको अपने पास ले तो आती थी, लेकिन रिटेन नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से सारा कुछ खराब हो जाता था।
लेकिन अभी मुझे समझ में आया है कि मेरी गलतियां कहाँ थी। मैंने आपने मुझे बोला था कि 80% सेल्फ कंसेप्ट करना है, 20% आपने एसपी के लिए अफर्मेशन करनी है। बट मैंने पूरा ही सेल्फ कंसेप्ट किया भैया, एसपी को तो मैंने सिर्फ 1% रखा उसमें। मुझे इतना मजा आने लगा था सुन के, मैंने खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करके सुना, और ऑल दैट जैसे जैसे आपने बोला सब कुछ सेम मैंने वैसे ही किया भैया। और मैंने रूटीन वाइज किया जैसे आपने समझाया, आपने मुझे बेस्ट रूटीन दी। वो रूटीन वाइज जैसे जैसे मैं करती गई, मेरे को सेल्फ अपने ऊपर इतना ज्यादा लाइक लगने लगा कि मैं क्या चीज हूँ और मैं क्रिएटर हूँ रियली। हम जब सेल्फ कंसेप्ट पे काम करते हैं तो सच में भैया चीजें चेंज होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर भी करोगे ना, तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी भाग रहे हैं ना एसपी के पीछे, तो प्लीज मत भागो, मत भागो, अपने अपने लिए भागो, अपने सेल्फ कंसेप्ट के लिए भागो। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट सही हो जाता है ना, तो एसपी अपने आप आपके पास आता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसके लिए कोई अफर्मेशन भी नहीं की, मैंने सारे सेल्फ कंसेप्ट के लिए की और वो अपने आप आ गया। और मुझे यकीन भी नहीं था कि उसका मैसेज मैंने जब देखा तो वही था। और मेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था कि वो मुझे मैसेज करेगा या कुछ। तो सारा खेल सेल्फ कंसेप्ट का है। मैं आपको थैंक यू दिल से करना चाहती हूँ भैया। जितना थैंक यू करूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड एक चीज और कहना चाहती हूँ, अब मैं अपना सेल्फ कंसेप्ट कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये गलतियां बहुत बार की हैं, अब नहीं करूंगी, क्योंकि जो सेल्फ कंसेप्ट आपने मुझे समझाया ना, वो कोई और समझा नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच। और मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ, अगर भैया मेरी स्टोरी को शेयर करेंगे तो प्लीज अपने सेल्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो भैया हमेशा बोलते हैं ना अपनी वीडियोस में, इतना अच्छे से हमें समझाते हैं, वो यही समझाना चाहते हैं कि आप क्रिएटर हो। क्रिएटर कैसा होता है, अगर क्रिएटर का ही सेल्फ कंसेप्ट वीक होगा तो वो वैसी चीजें बनाएगा ना। अगर आपको क्ले दी गई है, अगर आपको बनाना ही नहीं आता, तो आप उसका सत्यानाश ही करोगे। तो वही सेल्फ कंसेप्ट है, मुझे ये समझ में आया। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइज, सुना आप लोगों ने कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने वो 21 डेज का जो चैलेंज है ना सेल्फ कॉन्सेप्ट का, वो मैंने इसीलिए ही स्टार्ट किया हुआ है कि आप 21 डेज का चैलेंज को 21 डेज अपने लिए चैलेंज लो, एंड उस चैलेंज को कंप्लीट करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करो। क्योंकि जो लोग चैलेंज में हैं अभी, वो खुद महसूस कर पा रहे हैं कि उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, एंड वो लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको चीज़ें पता चल रही है। ओके। सो यहाँ से गाइज, मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज के तरफ। एंड या, तो ये टेक्स्ट में है, मैं आप लोगों को ये पढ़ के ही सुना देता हूँ। ओके सर, आपको पता है December 1 से लेकर आज December 8 हो गया है, वो रूटीन फॉलो किए हुए, एंड जो मैं चाहती हूँ वही हो रहा है। जैसे लग रहा है मैं आ, जैसे लग रहा है मैं अपना खुद की फेरी वर्ल्ड में हूँ, एंड सारी चीज़ें मेरे फेवर में ही वर्क कर रही है। इट रियली मैजिकल सर, थैंक यू सो मच। तो अगर आप प्रॉपर एक रूटीन, पता है लोग क्यों भटक जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो बार बार टेक्निक चेंज करते रहते हैं, या फिर देखते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं किया तो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं ना, ये सब चीज़ों के पीछे वो लग जाते हैं। इसके चलते उनको प्रॉब्लम पता है क्या होता है। उनको प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक ही जगह पे टिक 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 नहीं रहे हैं, और फिर ऐसे उनको लग रहा है कि भाई बार बार अगर हम टेक्निक चेंज करेंगे तो शायद इस टेक्निक से हो जाएगा, उस टेक्निक से हो जाएगा, उस टेक्निक से हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बार बार कोई भी चीज़ को टेक्निक को चेंज करने में लगे हुए हैं, तो फिर कहाँ हम एंड स्टेट पे हैं। हम एंड स्टेट पे तो है ही नहीं। तो हमें तो क्या करना है, हमें एंड स्टेट पे रहना है एंड अपने पे ध्यान देना है। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे, करते ही रहेंगे, टेक्निक 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 करते रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। हम तो इसी स्टेट में रहेंगे ना, लैक वाले स्टेट में, और लैकनेस अट्रैक्ट्स लैकनेस, राइट। सो ये होता है। तो इनका और भी बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज है, ठीक है, मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा इनका सक्सेस स्टोरीज और भी, ठीक है। सो सक्सेस स्टोरीज, मेरे लिए लड़का देखा जा रहा था, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं थी। तो बस मैंने बस अफर्मेशन दिया, मेरे सारे मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरी शादी मेरे ड्रीम पार्टनर के साथ हो गई है। अब जब भी मेरे लिए रिश्ते आते हैं, अपने आप ही रिजेक्ट हो जाते हैं बिना कुछ किए। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही रिजल्ट होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने किया था कि
कैसे मैं अनवांटेड मैरिज प्रपोजल्स को रिजेक्ट करूं, है ना, अपने आप ही कैसे कैंसिल हो जाएंगे इसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे चीज़ें अच्छे से समझाई, सारी चीज़ बताया, बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओके, सक्सेस स्टोरी सेकंड क्या है भैया, मुझे फ़ोन चाहिए था, बस मैंने रोबोटिकली एफर्मेशन किया एंड विद इन ए वीक वो फ़ोन मुझे मिल गया। तो ये देखो क्या होता है कि हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन से हो जाएगा या फिर सिर्फ एफर्मेशन करने से हो जाएगा। को मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें काम करता है, किसी के लिए रोबोटिक एफर्मेशन काम करेगा तो किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम करेगा तो किसी के लिए विजुअलाइजेशन काम करेगा, मैं जिससे आपको चीज़ें रियलिटी में मतलब ऐसा लग रहा है कि रियल है चीज़ें, जिससे आप काम फील कर रहे हो, यही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है कि आप उसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो। अगर एफर्मेशन से आपको लगता है कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है, अगर रोबोटिक एफर्मेशन से क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होता है बहुत ही जल्दी, इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशन करो, बट इस स्टेट में करो कि वो आपका जो विश है वो फुलफिल हो चुका है एंड आप उस स्टेट में रह के अपने आप को बता रहे हो कि मेरा स्टेट ये है। ओके, सो ये होता है। ओके, सो ये एक वीडियो है, सॉरी ये एक सक्सेस स्टोरी है जो कि मेरे वीडियोस को देख करके ही इनका सक्सेस स्टोरी आया हुआ है, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस हियर इज माई सक्सेस स्टोरी। आई एम ए माइग्रेन पेशेंट एंड इन दिस हाफ हेड एंड इन दिस हाफ हेड इज पेनिंग लाइक ए हेल। So generally I took medicine but minimum 3 days pain exist and I tried most of medicines but nothing happened. Um, I have 20 years old migraine problem, so you can guess how much pain I have. After watching your videos yesterday, today I had a terrible headache due to my migraine till morning. But in the afternoon, I remember that we are our reality's creator. So in that critical situation, I started affirming in my mind that I am healthy, right? And I don't have any pain. I affirmed it maximum 20 minutes and after that I slept. And guess what? 4 p.m. my pain is disappeared which was never before happened. मतलब समझ रहे हो आप, 20 years और 20 मिनट में प्रॉब्लम गायब। समझ रहे हो मेरी बात को? सो इट नेवर हैपेंड, है ना। सो thank you so much, sir, for your precious knowledge. I fought with my 20 years old health problem. सिर्फ वीडियो देख के इमेजिन कर पा रहे हो आप? सो गाइस, यहाँ पे भी मुझे आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होता है ना, क्योंकि एक बार अगर आप अपने आप को मान लेते हो कि आप क्रिएटर हो, और एक बार अगर आप ये सोच लेते हो कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले लेते हो अपने ऊपर, तो फिर आप कोई भी चीज़ को बहुत ही ईजिली कर पाते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ को जब जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हम क्रिएटर हैं, अगर हम क्रिएटर हैं तो फिर इस चीज़ को हम ही सही करेंगे। एक बार ये सोचो कि जब जब तुमने नेगेटिव चीज़ों को सोच के ये सब चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया हुआ था, तो कितना परसिस्ट किया था उस नेगेटिव थॉट के ऊपर, कितना परसिस्ट किया था कि हाँ यार ये चीज़ सच में ना हो जाए, सच में ना हो जाए, सच में ना हो जाए, ये सब चीज़ें हम बोलते थे। फिर उसके बाद ये चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया, इसमें हमने बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली परसिस्ट किया था, कंसिस्टेंटली हमने इस एजम्पशन के साथ अपने आप को रखा हुआ था, दैट्स वाई ये चीज़ हो गया। समझो चीज़ों को। लेकिन जब आता है अपने डिजायर को लेके, वहां पे हम 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में इम्पेशेंस हो जाता है ना, अपने आप को क्रिएटर नहीं मान पाते उस टाइम पे, है ना। तो ये चीज़ है। ओके, सो नेक्स्ट है फीलिंग सो ग्रेट माई क्रिएशन एंड रिविजन टेक्निक्स जस्ट वर्क सो वेल, है ना। बंदा पागल हुए जा रहा है। लविंग माई सेल्फ द मोस्ट टुडे, सेलिब्रेटिंग दिस स्मॉल विन। लविंग माई सेल्फ द मोस्ट टुडे, है ना, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ आज, है ना। ये उड़िया में लिखा हुआ है, मतलब उड़िया लैंग्वेज है, सो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सब बिकॉज ऑफ योर सर, मतलब ये सब कुछ आपके वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट सर, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई मेंटर, एज माई गुरु। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया था, क्योंकि जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उतना ही जल्दी
हम क्या करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई होता है एंड देन फिर हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। अगर मैं आपको कुछ काम करने के लिए बोलूँ और बोलूँ कि तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोगों को तुम कैसे लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचाओगे, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, वो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, तो फिर हम बहुत पुराना बदला ले लेते हैं लोगों से कि भाई तूने मेरा नाम लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, तो इस बार तो मैं लिखूंगा क्योंकि मैं मॉनिटर बन गया हूँ, मेरे हाथ में पावर आ गया है ना। तो ठीक वैसे ही आप अपने ऊपर पावर ले लो तो आप कोई भी चीज़ को चेंज कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डे सर, आपको एक बात बतानी थी और पूछनी भी थी, ठीक है। मैं आपको बताया था कि मैं फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मतलब करनी थी, पर आपने कहा कि पहले सेल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, तो मैं वो करने लगी थी। ओके, मैंने 14 दिसंबर को मेरा वेट चेक किया था जो कि 73 kg था, और आज मैंने हॉस्पिटल में मेरा वेट चेक किया जो कि 68 kg था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। आपको तो बताया भी था कि फादर के बारे में, इनका फादर का जो है तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, और 1 वीक में हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, ठीक है। और सब तो भूल ही गई थी, मतलब क्या है कि जब हम अपनी माइंड को सैचुरेट कर देते हैं या फिर डोमिनेंट थॉट बना लेते हैं अपनी डिजायर को लेके, उसके बाद अगर हम उस चीज़ को लेके कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आ रहा है, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए मैनिफेस्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्रिएट कर लिया और उसको लेके कोई भी डाउट वाउट में नहीं रह रहे हम, इसलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है जल्दी, ठीक है। सो ये फिजिकल अपेयरेंस के ऊपर था। और भी है इनका सक्सेस स्टोरीज, और भी है आगे चल करके कई सारे सक्सेस स्टोरीज है, बस आप टिके रहो एंड देखते रहो चीज़ों को, कि ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज में आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करते हैं, एंड देन हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो जस्ट ए मिनट। सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि हेलो, सो देर इज ए सक्सेस स्टोरी, ही अनब्लॉक्ड एंड टेक्स्टेड मी टुडे। गुड। वैसे तो मुझे नॉर्मल ही फील हुआ, होता है, क्यों नहीं होगा नॉर्मल फील, क्योंकि आपने इस चीज को ऑलरेडी, इस मोमेंट को ऑलरेडी जी लिया है कई बार, तो आपके लिए तो ये नॉर्मल ही होगा। एसपी के लिए भले ही कुछ नया हो सकता है, लेकिन आपके लिए थोड़ी नया है, आप तो इसको कई बार इमेजिन कर चुके हो, है ना। वैसे तो मुझे नॉर्मली फील हुआ उसका टेक्स्ट आना, पर आपको बताने का एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा था। आई मीन आई एम फीलिंग सो पावरफुल, है ना। ग्रेट, पावरफुल फील ही होगा, क्योंकि क्रिएटर जब कोई चीज़ को, नई चीज़ को क्रिएट करता है, तो उसको लगता है ना कि मैंने कुछ किया हुआ है, मैं कुछ पावरफुल क्रिएट किया हुआ है। सो आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे उसके टेक्स्ट से खुशी हुई, पर इस 21 दिन के जर्नी के बाद, क्योंकि जो मेरे साथ पर्सनल सेशन लेते हैं, है ना, पर्सनल सेशन जो 1 to 1 सेशन होता है, जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज है उसका, उसमें मैं बात करता हूँ, जो कि नो टाइम लिमिट, उसमें टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं रहता, क्योंकि अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको रिजल्ट दिलाऊंगा, ये मेरा भरोसा रहता है अपने ऊपर, ये मेरा सेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको रिजल्ट दिलाऊंगा। और अगर आप, हाँ, इसमें मैं आपको ना एक रूटीन भी देता हूँ, 21 डेज का एक रूटीन देता हूँ, ठीक है। एक रूटीन देता हूँ, उस रूटीन को फॉलो करने के लिए मैं आपका 21 डेज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता हूँ, जिसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि 21 डेज तक आपको रूटीन को फॉलो करना है। लेकिन आपका भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मेरे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के मुझे वो रूटीन को दो। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से, ये जो मेरे, मतलब इन्होंने मेरे से कोचिंग लिया था, 1 to 1 सेशन लिया था, और अभी मंथली में भी है ये। तो ये 21 डेज जब पहले ये थे, तो ये एक दिन भी स्किप नहीं किया था, एक दिन भी स्किप नहीं किया था। इनका रिजल्ट मेरे, मतलब इनका मैसेज का कभी कभी मेरे को वेट रहता है कि ये अपडेट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे को यह लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर कंटिन्यू कर रहा है, अगर वो बीच में छोड़ के भी जा रहा है ना, तो मैं उसको मैसेज कर देता हूँ कि क्या हुआ, क्यों नहीं किया रूटीन, समझ रहे हो। तो ये 21 डेज के जर्नी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जिस लड़की को मैंने दूसरे के लिए खो दिया था, मतलब अपने आप के बारे में वो बता रही है ना, खो दिया था उसे अब वापस पाने लगी हूँ। ये तो होता है जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो इस जर्नी में, तो ये जरूरी होता है कि अपने आप को वापस लेके आओ, क्योंकि एक बार ये सोचो ना, एसपी हो या चाहे जो भी चीज हो, आपके लाइफ में आने से पहले आप कैसे थे,
कितना खुश थे, कितना सब कुछ कर रहे थे, कितना अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे, या जो भी चीज़ आप कर रहे थे कितना बढ़िया चीज़ कर रहे थे आप, है ना। फिर उसके बाद एसपी आया, बहुत सब कुछ सही हुआ, फिर वो चला गया, तो फिर क्या लेके चला गया वो सब कुछ आपके अंदर से? नहीं, आपने ही अपने आप को खो दिया था, है ना, आपने ही अपने आप को खो दिया। तो इन्होंने भी खो दिया था, अब क्या है वो वापस पाने लगे। आई एम टेकिंग इंटरेस्ट टू माई इन माई सेल्फ मोर नाउ डेज एंड फीलिंग सो हैप्पी, है ना वो, यही तो मेन चीज होता है ना, अपने आप को खुश रखो पहले। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर मंथली व्हाट्सएप प्लान। ओके ओके, सो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ से आपको गाइज पता चल गया होगा कि चीजें कैसे काम करती है। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज। हेलो भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। कल उसका मैसेज आया कि हम मिले। आज मैंने यस बोला क्योंकि मैं क्लियर करना चाहती थी सब कुछ, एंड हम कल इवनिंग में मिले। भैया ही इज सो obsessed विथ मी। उसने बोला कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। मैंने पूछा फिर मुझे घोस्ट क्यों किया? उसने बोला कि ऐसा नहीं है, बात डेली नहीं कर पा रहा अभी, कुछ फैमिली इश्यूज, ऑल दैट, है ना। ये सब चीज़ें होता है यार, हमें नहीं पता होता है चीज़ें जो है बैकग्राउंड में क्या। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ 3D में चल रहा होता है या फिर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं हम, हमें लगता है कि भाई चीज़ें लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होता है। जैसे इनको लगा कि इग्नोर कर रहा है, लेकिन नहीं, उनके फैमिली में कुछ इशू था, ऑल दैट, इसके वजह से उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि नहीं वो शायद इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारा माइंड तो ऐसा ही है ना। सो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं ना भैया। एफर्मेशन वर्क करती है, एंड ये वही था जो जो आपने बताया था मुझे कि अभी ब्रीज ऑफ इंसिडेंट है, पूरी मैनिफेस्टेशन बाकी है। थैंक यू भैया, मैं तो नेगेटिव हो गई थी आपसे बात करके मैंने अपना माइंड चेंज किया, तभी उसका कॉल आ गया। होता है, माइंड सेट को चेंज करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। जो ब्लॉकेजेस होता है, माइंड सेट को चेंज करने का मतलब क्या होता है, जो ब्लॉकेजेस होता है वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं, वो ब्लॉकेजेस चले जाते हैं, है ना। तो ब्लॉकेजेस अगर चले जाएंगे तो फिर मैनिफेस्ट तो हो ही जाएगा, उसमें क्या है। ओके, अब मुझे उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करना है, ये भी हो जाएगा। मुझे अब इतना ट्रस्ट हो गया है, थैंक यू सो मच भैया, आपकी वजह से सब हो रहा है। ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, कुछ कुछ सक्सेस स्टोरी के कुछ हिस्से हैं, अभी तो सक्सेस स्टोरीज भी आएगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे प्रॉमिस किया था ना। थैंक यू, थैंक यू माई अंजल भैया, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। सो ये सब चीज़ें है। ओके। हम्म। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज, शायद ये बीच में है, आई गेस। शायद ये बीच में कहीं तो रुक गया था। हमेशा दूसरे के सक्सेस स्टोरीज देखा करती थी यूट्यूब पे, आज खुद के साथ हो रही है, अलग से फीलिंग हो रही है, फीलिंग है इस चीज की, है ना। Nowadays feeling so happy. Okay, and big thanks to you. Without your help, I can't be do this. आपने बोला था मैं भी आपका ही क्रिएशन हूँ, बिल्कुल मैं आप लोगों का क्रिएशन हूँ, है ना। आपके रियलिटी में आप मुझे आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, राइट। सो आप मेरी बहुत खूबसूरत क्रिएशन में से एक हो। बिग थैंक्स टू यू। और ये तो बस स्टार्टिंग है, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। यस, ये तो बस स्टार्टिंग ही है, ठीक है। सो ये वही सक्सेस स्टोरी है जिसको मैंने आधे में छोड़ दिया था, जो मेरे मंथली में भी है एंड वन ऑन वन में भी है, जो कंसिस्टेंट है ना। क्योंकि यहाँ से इस मैसेज से पता चल रहा है, जिससे इस लड़की को मैंने खो दिया था दूसरे के लिए, अब वो वापस पाने लगी हूँ। आई एम टेकिंग इंटरेस्ट टू माई सेल्फ नाउ इट इज फीलिंग सो हैप्पी, है ना। तो ये उनका ही आधा मैसेज रह गया था। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरी सक्सेस स्टोरी आ गई है। आज ही मेरा रिश्ता जहाँ फिक्स हुआ था वो कैंसिल हो गया है, वो कैंसिल के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो कैंसिल हो गया है। आई एम सो 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 हैप्पी भैया, ये आज भी मेरे साथ बहुत अच्छे से, मतलब अभी वो बहुत अच्छे से कनेक्शन में है, ये जिनका सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। आई एम सो हैप्पी भैया कि ये शादी कैंसिल हो गई है, क्योंकि वो लड़का मेंटली डिस्टर्ब मिला। मैं उनको यही बोला था कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये चीज़ हो जाएगा, बस आप अपने एजम्पशन में रहो। और इस चीज़ को उनको मैं कुछ और भी चीज़ें बताया था, जैसे विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में क्या डिटेल में ऐड करना है, वो सब चीज़ें उनको बताया था मैं। और बोले कि सब कुछ तो सही हो गया है और सब कुछ तो फिक्स फिक्स हो गया है, तो फिर कैसे होगा? मैं बोला ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
अगर यही सारा सब कुछ अगर आप ही करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? कॉन्शियस माइंड अगर सब करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए हम क्या ही छोड़ रहे हैं, जो कि एकदम इतना पावरफुल है कि उसके पावर का कोई भी अंदाजा भी हमें नहीं है। ये इतना पावरफुल है। दुनिया में हर चीज को डिस्कवर किया जा चुका है बहुत अच्छी तरीके से, बट इंसानी माइंड का जिस इसके अंदर कितना पावर है, क्या ये कर सकता है, इसका कोई भी एंड नहीं है। साइंटिस्ट ने इन चीजों के बारे में भी डिस्कवरी अभी तक खत्म नहीं किया है। समझ रहे हो कि इंसान का माइंड जो है वो आज भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या कर सकता है, ये कितना कैपेबल है ये। ठीक है। तो मैंने उनको ये बोला कि उनका एकदम ही फिक्स हो गया था, ठीक है, सब कुछ रेडी हो गया था, बट फिर क्या हुआ देखो। क्या हुआ कि लड़का जो है वो मेंटली डिस्टर्ब मिला, है ना, और ना ही वो अच्छे से बात करता था। हो गया। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सब होगा यार, क्यों नहीं होगा? ठीक है। उसमें कोई मैच्योरिटी भी नहीं थी। मैंने ये सब सारी बातें सारी बातें मेरी फैमिली को बताई, और फिर पापा ने उसके बारे में आसपास के लोगों से भी पूरी जानकारी निकलवाए, तो सबने बोला कि आ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेंटली उसको थोड़ी दिक्कत है, और एक जगह काम भी नहीं करता है। वो थोड़ा सा सनकी टाइप का इंसान है। ठीक है। कैसे भी करके हो जाएगा चीज़ें। ठीक है। सो ये एक और ऑडियो सक्सेस स्टोरी है। ठीक है। न्यूट्रल हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इतनी न्यूट्रल हूँ। मतलब मैं एकदम ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, आ गया उसका कॉल, ओके, हाँ कर लिया उसने। तुम नहीं समझ सकते कि कितनी बड़ी बात है। उस बंदे ने मुझे 1 साल बाद कॉल किया मेरे बहन के नंबर पे, एंड मेरी बहन ने उसको कॉल बैक भी करा था। ले तुम्हें पता है, आई टोल्ड यू कि क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया। एंड नाउ ही कॉल्ड मी, बट माय रिएक्शन इज लाइक कि हाँ, आई डिजर्व दिस। एंड ऑब्वियसली हम लोग साथ हैं तो मुझे कॉल्स करेगा ही, मुझे मैसेज करेगा। बट मेरे है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मुझे कितना खुश होना चाहिए, मुझे पागल हो जाना चाहिए, मेरे को रोना चाहिए। मैं सोच रही हूँ मैं रोऊंगी, मैं शॉक हो जाऊंगी, बट मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ही न्यूट्रल हूँ, कि लाइक ठीक है। तो मुझे खुशी इस बात की तो है ही, उसको कॉल की मैं ज्यादा इसलिए खुश हो रही हूँ, एक्साइटेड बता रही हूँ, न्यूट्रल हूँ। और तो मानोगे नहीं, सो मेनी थिंग्स, और मैं ये सब कुछ भी कर चुकी हूँ जो मैंने कल रात को किया। नाउ द थिंग्स चेंज, ऐसा भी नहीं हो रहा है और करना पूछना है उसको। या सो इसके बाद भी ऑडियो है, बट वो मैं शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना नहीं किया था, आई गेस। ओके। सो सुन लिया आप लोगों ने, है ना, इसके बारे में, ये जो चीज़ के बारे में आपने सुन लिया। ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे, बट वो ब्लॉकेजेस रहता है, तो इसके वजह से नहीं हो पाता है। जब बात करने के बाद क्या है ना, ज़्यादातर लोगों का ब्लॉकेजेस क्लियर क्लियर हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें काम करने लग जाती हैं। ठीक है। सो चलो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज में क्या है, थैंक यू सो मच भैया। आज मेरे पापा ने उनको क्लियरली बोल दिया कि हम शादी नहीं कर रहे हैं और ये शादी कैंसिल है। मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी भैया, और 3D भी। हाँ ओके, सो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये उसका शायद थोड़ा सा सेटअप में इधर उधर हो गया है गाइस, वो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये जिनका शादी कैंसिल हो गया था उनका नेक्स्ट ये है, टेक्स्ट है। ठीक है। क्लियरली बोल दिया था कि हम शादी नहीं कर रहे हैं और ये शादी कैंसिल भी हो गया है। मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी भैया, और 3D को भी चेक नहीं करी थी, है ना। वैसे घर में डिस्टरबेंस रहती थी और रोज कलेश भी हो रहा था, पर खुद को बहुत पॉजिटिव रखा था, और बस यही एफर्म किया था कि ये रिश्ता जो है ये कैंसिल हो चुका है और फैमिली अब मुझे सपोर्ट कर रही है ना। सो थैंक यू सो मच भैया, मेरी लाइफ में मैजिक हुआ है। मुझे लगता ही नहीं था कि इतनी जल्दी सब हो जाएगा, बट आई ट्रस्ट द होल प्रोसेस। थैंक यू भैया, यू कैम इन माई लाइफ व्हेन आई हैव नो होप एंड वॉज इन वेरी बैड सिचुएशन, है ना। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंक यू, राइट, लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स, थैंक यू भैया, है ना। सो ये उनका सक्सेस स्टोरी था। सर मैं एक छोटी सी, ये नेक्स्ट है,
ठीक है, ये उनका है, जिनका शायद आई गेस पापा कुछ, नहीं नहीं, ये एक दूसरा है। ओके सर, मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे पापा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के पेपर बाहर कहीं गिर गए थे, जिसका मिलना इम्पॉसिबल था। मैंने रोबोटिक एफॉर्मेशन किया, विद इन 30 मिनट उनको वो पेपर मिल गया। मैं अपने एसपी के काम कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मैं चिल्ड होके बोलती हूँ ये चीज़ हो गई। ओके, इट्स लाइक मैजिक, वो कंप्लीट हुई है। तो ये चीज़ होता है, छोटी मोटी चीज़ें होता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप एसपी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ भी छोटी छोटी चीज़ें को मैनिफेस्ट करते रहो, ताकि तुम्हें अपने ऊपर ऊपर जो है ना वो कॉन्फिडेंट आ जाए, ठीक है। बट स्टिल, जब भी जॉब की बात आती है, मैं खुद को बोलती हूँ मैं बैंकिंग एग्जाम क्रैक कर लिया है। कोई ना कोई बोल देता है फैमिली मेंबर्स में से, रियलिटी तो हिट कर ही जाती है, परसिस्ट कर रही हूँ, फिर भी डाउट्स आ रहे हैं, आ जाते हैं खुद के ऊपर, है ना। तो गाइस ये चीज़ होता है कभी कभी। तो इसके बाद तो मैं इनको गाइड कर दिया था कि क्या करना है एग्जैक्टली इस सिचुएशन में। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्या बोला इन्होंने, हेलो सर कैसे हो आप। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप तो जानते ही होंगे मुझे अब ऑफकोर्स मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। सर आई हैव सक्सेस स्टोरी, आई नो छोटी है, पर मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। मैंने आपको अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया था ना, और पीरियड्स इश्यूज के बारे में भी। वैसे तो मेरे पीरियड्स रेगुलर होते हैं, पर हेल्दी नहीं थी, सिर्फ 2 दिन का ही साइकिल रहता था। और मैंने आपको ओके, 2 दिन का साइकिल रहता था, और कभी मैं 2 दिन कम हो जाते थे, तो कभी एक दिन बढ़ जाता था, है ना। पर इस बार मैंने सोचा है कि मेरा जो पीरियड्स है वो 28 डेज के बाद ही आएंगे। और मैं चाहती हूँ कि 2 जनवरी को आए, इसीलिए मैं जब भी याद आता था थोड़ा बहुत एफर्मेशन कर लेती थी। सो एंड कहाँ गया, अब हमेशन कर देती थी कि 2 जनवरी को आ जाएगा, है ना। और सर एग्जैक्टली 2 जनवरी को ही आए। और इस बार मेरी डिज़ायर के अकॉर्डिंग 4 डेज का साइकिल भी था, है ना। सो मैं बहुत खुश हो गई आपसे बात करके। मैं ऑलरेडी बहुत क्लियर हो गई थी, और आपका बताया रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, जबकि मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाई मेरे फादर के हेल्थ के चक्कर में, या और और हाँ, मेरे फादर की हेल्थ अब बहुत इम्प्रूव हो गई है। उनका कहाँ गया, उनका ट्रीटमेंट 20 दिसंबर से शुरू हुआ है, और उनको 50% आराम मिल गया है, जबकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि 10% चांस है। 10% चांस है, 90% मतलब चांस नहीं है। तो मैं उनको कुछ उसी टाइम पे कुछ उनको मैंने काफ़ी चीज़ बोला था, तो उन्होंने किया, और वो काम किया उनके लिए, ठीक है। तो वो रिड्यूस होके 50% में आ गया, है ना। जब उनको मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, फिर डॉक्टर ने ही बोला कि हमारे कुछ जो टेस्ट वगैरह किया गया था, वो टेस्ट में कुछ गलत निकला था। मैं उनको उनको यही बोला था कि कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर भी आके बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गया था, इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वही हुआ, ठीक है। सो हो गया था। एंड हेल्थ का तो मैंने आपको बताया था कि कितनी बिगड़ चुकी थी, बोला मैंने, है ना। और पता है सर, मैं जितना बोल देती हूँ उनका ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली उतना ही हो जाता है। ग्रेट, ग्रेट, होता ही है, ठीक है। सो ये है गाइस। एंड नेक्स्ट, ये एक सक्सेस स्टोरीज है, ये एक सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरी नहीं, सक्सेस स्टोरीज है, मैंने सही बोला। आई हैव 3 सक्सेस स्टोरीज, है ना। देखो, इन्होंने क्या बोला, सर आई हैव 3 सक्सेस स्टोरीज, वॉइस मैसेज, ये उड़िया में लिखा हुआ है, मतलब उड़िया लैंग्वेज में है ये, बट मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। सो वॉइस मैसेज कर रही हूँ सर, मैंने बोला ओके। बोले सर, मेरा स्कूल में एक फ्रेंड था, जिसका नाम ये था, ठीक है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। सो स्कूल के बाद भी वो मुझे कॉल करते थे, है ना, हम कॉल पे बात करते थे। एंड ओके, देन सो उसके बाद क्या हुआ, मेरे मामा का फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया, उसके बाद वो नंबर जो है पूरा डिलीट हो गया, तो मेरे पास वो नंबर नहीं था। उसके बाद उसके बाद मेरा उससे कांटेक्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। देन
आज 9 ईयर के बाद हमारे दुकान में एक लड़का, जो काम करने वाला जो लड़का होता है, या फिर हो सकता है शायद काम करने वाला लड़का, तो जो लड़का था उसके बारे में ही उसने बताया बताया उसको डायरेक्टली कि हम्म, हाँ, उसके दुकान में जो बच्चा रहता था ना, जो जो लड़का काम करता था, वो उसको बताया उस पर्सन के बारे में, उसके जो दोस्त है जो खो गया था, मतलब जो कांटेक्ट नहीं था, उसके बारे में बताया। ओके। हम्म। तो ये बोलती है कि मैं भी उनको मिस करती हूँ, बट कभी कॉल नहीं कर पाती। तो ये चीज़ हो रहा था बीच बीच में। एंड देन हाँ, तो फिर इन्होंने क्या बोला कि उस बच्चे, वो जो लड़का था, उस लड़के के साथ उन्होंने एक चैलेंज लिया कि मैं गारंटी लेती हूँ कि 21 डेज के अंदर मैं कैसे भी करके उसके साथ मैं मिल लूंगी, है ना, उसके साथ मैं, मेरा मिलना जुलना हो जाएगा। सो मेरा वर्ड इतना वंडरफुल है कि 25 to 27 मिनट के अंदर उनके दुकान का जो लड़का है, वो उसको मिल गया उसका इंस्टाग्राम आईडी। उसके बाद वो लड़के ने इनको सेंड किया वो आईडी, एंड देन फिर फॉलो रिक्वेस्ट वगैरह सेंड हो गया, और फिर उनके उन दोनों के बीच में बातचीत हो गया। ठीक है। तो 9 ईयर का जो कनेक्शन नहीं था, वो भी मैनिफेस्ट हो गया। समझ रहे हो? सो सेकंड ये है कि उनके दुकान का एक लाइसेंस जो है वो नहीं बना था। मतलब लाइसेंस में थोड़ा सा चेंजेस करना था, उनका मेडिसिन का दुकान है, तो लाइसेंस में थोड़ा सा चेंजेस करना था। ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, उस थोड़ा बहुत चक्कर था उसमें। तो उस वजह से वो प्रॉब्लम, पता ही है आप लोगों को कि गवर्नमेंट के काम कितना डिले वगैरह होता रहता है ना, ये सब चीज़ें हो रहा था। सो लाइसेंस के लिए उनको एक एफिडेविट सरेंडर करना था। और फिर 9 डेज हो गए थे, वो हो ही नहीं पा रहा था। बट आज सुबह मैंने एफर्मेशन दिया कि एफिडेविट जो है वो काम हो गया है, वो कम्प्लीटली हो गया है। एंड गेस व्हाट, वो काम हो गया, वो सीरियसली वो काम हो भी गया। आई एम वेरी हैप्पी सर। एंड थर्ड जो है, थर्ड उनको कुछ ड्रेस वगैरह कुछ लेने का था जो कि मिल नहीं रहा था। एंड देन उनको अपनी लोकल एरिया में उनको मिल गया वो स्टोर जो है। वो हमारी कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने ये चीज़ बताया था मेरे को प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो उनको लोकल स्टोर में जो कि मिल भी नहीं रहा था, इन्होंने बस अपना एजम्पशन को क्रिएट किया, एंड देन फिर उनकी दुकान में ये चीज़ मिल गया। मैं अपना भी कुछ रिसेंटली कुछ चीज़ें मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो आप लोगों को सुन के भी मज़ा आएगा और शॉक भी हो जाओगे। ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं डेफिनेटली बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। सो ये था। एंड ओके। सो ये एक और सक्सेस स्टोरी है, जो कि जिस लड़की के बारे में मैंने बोला ना अभी, उनका फादर का जो है हेल्थ खराब हो गया था। सो उन्होंने ये बोला कि मेरे फादर की हेल्थ अब काफ़ी स्टेबल है, 50% रिलीव हुआ है उनको अभी। सर्दी भी थोड़ी कम हो गई है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आने लगेगा, फिर और भी ठीक हो जाएंगे। और मुझे 100% बिलीव है कि नेक्स्ट रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही ठीक है। थैंक यू सो मच सर, है ना। सो ये चीज़ है। ओके। एंड नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी भी मेरे उड़ीसा के ही स्टूडेंट है ना, हमारे उड़ीसा के ही स्टूडेंट है। इन्होंने भी अपना सक्सेस स्टोरी जो है वो उड़िया में ही लिखा हुआ है। तो मैं इनको ये सक्सेस स्टोरी को आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। सर, एक सक्सेस स्टोरी है, एक ह्यूज सक्सेस स्टोरी है। दैट डे वी डिस्कस अबाउट माई फैमिली इशूज गोइंग ऑन, है ना। उनके फैमिली मतलब काफ़ी टॉक्सिक था उनका फैमिली, है ना। सो टुडे सर टुडे आई एम लिटरली शॉक्ड द वे माई ब्रदर बिहेव्ड, क्योंकि उनका जो ब्रदर और उनका फादर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे उनके मदर एंड इनके प्रति। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चीज़ था। तो वो शॉक्ड हो गए कि उनका जो ब्रदर है वो उनके तरफ किस तरीके के बिहेव करना चालू किए। ही इज़ बिहेविंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस हिसाब से, है ना। ही इज बिहेविंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, एज इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड गुड, एंड फादर ऑल्सो शोइंग लिटिल चेंजेस। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा मुश्किल टाइप का लगता है। बट एक बार हम अपनी एजम्पशन को चेंज कर देते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने एजम्पशन को चेंज करते हैं, तो हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज इनक्रेडिबल सर, आई एम लिटरली अमेज्ड
I thought that this time my brother will initiate the communication, and hell yes, it happened today. So grateful to you, sir. Literally, it's so great. Thank you so much, sir. Okay, so ये चीज़ भी पॉसिबल है, बहुत अच्छे से ये चीज़ भी हो सकता है। एंड इनका और भी सक्सेस स्टोरी है, आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मुझे पता है ये काफ़ी टाइम हो गया होगा, बट एज आई एम एज्यूमिंग कि आपको मज़ा भी आ रहा है चीज़ों को सुनने में, है ना। सो एक नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। सर मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे पापा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, 30 मिनट, ओके 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 ओके, बट स्टिल डाउट है, ओके। शायद मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, सॉरी। मैंने इसको दोबारा से ऐड कर लिया है, ओके कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट एक्स स्टोरी ये है कि आपको पता है मैं इत्तू सा भी कुछ नहीं किया, जब जब याद आए बस इतना कह देती, मेरा वेट तो 55 kg है। बस फिर कुछ नहीं सोचती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देती। एंड थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैंने आपसे कहा था कि मैं न्यूट्रल हो गई हूँ, आपसे बात करने के बाद कुछ फील नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, और देखो इट्स वर्क, है ना। तो ये कौन है, ये वही है जो 75 kg से 65 kg का, ओके। यहाँ पे शायद मैंने ये चीज़ को नहीं पढ़ा, मेरा वेट 14 दिसंबर को 73 kg था, और आज मेरा वेट 65 kg है। वो भी बिना कुछ किए, बस पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, ओके। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। और फिर आपको पता है मैंने इतना सभी नहीं किया, तो ये आप मैसेज पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है हेल्थ को लेके। जितने भी लोग बोलते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ये आपके सामने ही है सारा सब कुछ, है ना। ओके, ओके, तो ये उसका इनिशियल मैसेज है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है गाइस, ठीक है, आप उसको मैनेज कर लेना। और ये इस मैसेज का है, ठीक है, इसका है, ये पहला है। हेलो सर, आई हैव ए न्यूज़, एक्चुअली गुड न्यूज़। मेरा वेट जो है 14 दिसंबर को 73 kg था, और आज मेरा वेट 65 kg है, वो भी बिना कुछ किए, बस पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। फिर उसके बाद ये उसका मैसेज है ना। ओके, गुड। सो ये एक और फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर मैसेज है, मैजिक मैजिक एंड ओनली मैजिक है ना। तो ये इन्होंने मेरे को दिया था, ये वीडियो दिया था, एंड इसमें वेट मेजर करके दिया हुआ था। 2 kg हटाया सर एक दिन में, 2 kg हटा दिया एक दिन में, है ना। सो 54 kg था, एंड 52 kg हो गया, होता है, ठीक है। सो यहाँ पे, अरे यार, ठीक है। सर एक बात, सर एक बहुत अच्छी बात शेयर करनी थी आपसे। आपका ये रूटीन मैजिकली वर्क कर रहा था। मैं मेडिटेशन में होती हूँ तो मुझे मेरे एसपी का फेस इतना क्लियर एग्जैक्टली दिखता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने ही खड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कॉल आए, मैसेज आए, थैंक यू सो मच, ओके। सो ये 21 डेज का मैं एक रूटीन देता हूँ प्रॉपरली समझाने के बाद। आप में से कई सारे लोग इसमें से ये पढ़ के भी अगर कर रहे हो, तो फिर आप वो डिटेल को मिस कर लोगे, जो डिटेल के बारे में हम बात करते हैं वन ऑन वन कॉल पे, ठीक है। सो ये रूटीन का इतना पावर है, मैं आपको बोलता हूँ ना, ये रूटीन मेरा फेल प्रूफ है, ये फेल हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट है सर, आपका जितना शुक्रिया शुक्रिया अदा करूं कम है, आप बहुत ही अच्छे हो सर। मेरे तारीफ मेरे मैं अपने मुंह से पढ़ रहा हूँ ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए यार, अच्छी चीजें ही तो है, और क्या। सर आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, आप बहुत अच्छे हो सर। सर आफ्टर ऑलमोस्ट 10 डेज मुझे अपने में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ की अब मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ। कभी कभी पास्ट याद आता है, बट जल्दी उसे फ्लिप कर लेती हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रोग्रेस ये है कि अब मैं नॉर्मल हूँ, और शायद डेस्परेट नहीं हूँ ज़्यादा। दिस इज़ माई प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ 10 डेज, थैंक यू। अब मैं आपसे कितनी कंप्लेन करती थी, ना कि थोड़े दिन पॉजिटिव रहती थी, नेक्स्ट डे बहुत नेगेटिव हो जाती थी, बट बहुत लो हो जाती थी, बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आजकल सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, है ना। सर बस कभी कभी थोड़ा एजम्पशन से बाहर कभी कभी लगता है, पहले वी वर इन सो लव, पास्ट में
चली जाती थी, पर अब फ्लिप कर लेती हूँ। मतलब यही तो पावर होता है गाइस, है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका मैनिफेस्टेशन का। ओके, नेक्स्ट है गाइस, छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है सर आपसे। इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, एक के बाद एक। मेडिटेशन के टाइम पे मैंने सोचा था कि मेरा केक खाने का मन हो रहा है, मुझे केक खाने का मन कर रहा है ना, मेरे को केक खाने का है, वो भी घर का बना हुआ। नेक्स्ट डे स्कूल में मेरी एक स्टाफ है, वो घर का बना हुआ केक लेकर आई और उसने मुझे ऑफर किया। एंड नेक्स्ट है कि कल मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर करने का मन था, तो मेरा पनीर रोल खाने का मन किया, बट किसी रीजन से ऑर्डर नहीं किया। आज मेरी सिस्टर को अपने दोस्तों के साथ कैफ़े जाना था, वो वहाँ से वो मेरे लिए पनीर रोल लेकर के आई। अमेजिंग है ना, अमेजिंग तो है ही। मैं दिन में एफर्मेशन कर रही थी। मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टर हूँ। मैं इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करती हूँ। और लिटरली शाम को यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस इसी टॉपिक पे आने लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्टिंग वाली ऑडियो सुनते वक्त विजुअलाइज करते करते बीच में ही मुझे नींद आ जाती थी। कल रात को वो ऑडियो तो ऑन था, बट सपने में सब लोग सेम एफर्मेशन रिपीट कर रहे थे। स्ट्रेंज। और मैं सोच रही हूँ कि लोगों को एफर्मेशन कैसे पता चल गया है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन, या बिल्कुल। ओके, सो आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 21 डेज रूटीन। ये जो रूटीन है, ये कंप्लीट होने के बाद जो सक्सेसफुल वाला जो सीन है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। I've successfully completed the 21 days routine. It has been a powerful journey, and being happily married to my SP has now become my dominant thought. यही तो चीज़ करना है, dominant thought बनाना है अपने आप को, है ना। And even through he missed me recently in the 3D. Even through he messaged me recently in the 3D. I'm staying grounded in my new reality. I am not wavering. I will continue to persist in this state because I know my assumption is my only truth. Thank you so much for the guidance, sir. Okay. और फिर मैंने कुछ टॉपिक के ऊपर बात हुआ था, तो फिर मैंने उनको कुछ चीज़ें पूछा था। ओके, कोई बात नहीं। सो गाइज आई थिंक ये लास्ट था, या लास्ट था। ओके, सो कैसा लगा गाइज आपको? बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मैंने आपको बताया, और भी कई सारे सक्सेस स्टोरीज है, बट एक वीडियो में सारा सब कुछ पुट करके ऐड करके डालना, मतलब ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया होगा, शायद 1 आवर के करीब करीब हो गया होगा, मुझे तो टाइम नहीं दिख रहा है। सो आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, अपने आप पे ध्यान दो, एंड स्टेट पे रहने की कोशिश करो, डेस्परेट मत हो, 3D को मत देखो। जितने भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टोरीज में बताया, जितने भी स्टोरी आपने सुना, सब में ज़्यादातर चीज़ें यही कॉमन था कि उन लोगों ने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही किया था, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया था, एंड 3D को देख कर रिएक्ट नहीं किया था। यही सब चीज़ें उन्होंने किया था, राइट। तो ये सब चीज़ें क्यों कर पाए? क्योंकि रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे, एंड बहुत कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो अगर आप मेरे साथ है ना 1-on-1 कॉल सेशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको लाइक कनेक्ट करने का जो वे है। व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड फिर आप मुझे कनेक्ट करना, एंड देन फिर हम बात करेंगे अपनी आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सेशन के बाद हम बात करेंगे, एंड आपको मैं गाइड करूंगा 21 डेज तक रूटीन के थ्रू, एंड दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, राइट।